बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्लास 6 मैथमेटिक्स के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। एक्सरसाइज 8.1 जो है ये एरिया और पेरीमीटर के बारे में है, 2D शेप के बारे में है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका बताते हैं कि इसका स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं और इसका पेरीमीटर किस तरह डेरिवेट करते हैं। इसी तरह हमने ये देखना है कि रेक्टेंगल क्या होती है, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है और उसका एरिया जो है वो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं इसके फार्मूले लिखता हूँ। ये वाला जो फिगर होता है जिसकी 4 साइड लेंथ में इक्वल होती हैं उसे स्क्वायर कहते हैं। कोई भी फिगर जिसकी यानी 4 सिमिलर या 4 सेम साइज 4 साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर जिसकी चारों साइडें सेम होती है, लेंथ में इक्वल होती हैं, उसे हम स्क्वायर का नेम देते हैं। जब हमने इसका पेरीमीटर लेना हो तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, क्योंकि जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है, उतनी ही ये साइड है, उतनी ही ये साइड है। एक तो ये है, फार्मूला में जाते हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड करते हैं। सिंपल पेरीमीटर लेना हो, अगर मैं इस पेरीमीटर को x शो करता हूँ, x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है। पेरीमीटर जो होता है किसी फिगर की बाउंड्री की लेंथ होती है, किसी फिगर का जो घेरा होता है, ये वाला जो इसका चारों साइड पर जो घेरा होता है उसकी लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। बाज़ को ऐसा होता है कि जो पार्क होता है वो भी स्क्वायर फॉर्म में होता है। अगर बंदा इधर से चलता है, इधर आता है, फिर इधर को मूव करता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, जितना वो पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है हम उसे उसका पेरीमीटर कह देते हैं। सिंपल पेरीमीटर फाइंड करना हो, ये 4 साइड हैं, हम लिखते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है, तो ये मिलके 4x बन जाता है। इसी तरह फार्मूला जो है 4 मल्टीप्लाई साइड है, अगर साइड को x से शो करते हैं तो ये 4x बन जाता है, दोनों सेम है। ये सिंपल मैनर है और ये फार्मूला मेथड है। उसके बाद अगर हमने स्क्वायर का एरिया लेना हो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। यानी अगर हमारे पास साइड x है तो x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो x स्क्वायर आ जाएगा। या लेंथ अगर 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा। जब आपने पेरीमीटर लेना हो तो आपने यूनिट सेंटीमीटर है तो आपने सेंटीमीटर राइट करना है, और अगर मीटर है तो आपने मीटर राइट करना है। लेकिन जब आपने एरिया फाइंड करना हो तो आपने आंसर के अंदर जो यूनिट राइट करना है वो स्क्वायर में आएगा। अगर सेंटीमीटर है, अगर ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है, तो ये x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ और अच्छी आ जाएगी। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। ये तो है हमने स्क्वायर के बारे में किया है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल होती है, ये वाले रेक्टेंगल है जिसकी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसमें हर साइड में एंगल ऑफ 90 होता है, ये एंगल ऑफ 90 है और 2 ये साइड पैरेलल हैं और 2 ये साइड पैरेलल हैं, इनको हम नेम देते हैं रेक्टेंगल का। अब इसका भी हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है
इसका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। ये जो लंबाई होती है इसको लेंथ कहते हैं, और ये वाला जो चौड़ा होता है हम उसे ने विड्थ या ब्रेथ कहते हैं। अगर ये ब्रेथ है और ये लेंथ है तो इसका फार्मूला बनेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे 2 राइट क्यों किया, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ आपस में लेंथ में सेम है, इसलिए मुझे 2 लिखना पड़ रहा है। अगर वैसे लिखते हैं ये भी L है और ये भी B है, अगर हम इनको ऐड करते हैं ये बनेगा L प्लस बी प्लस L प्लस बी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे L में L ऐड करेंगे तो ये 2L बन जाएगा। ब्रेथ में ब्रेथ B में B ऐड करते हैं 2B बन जाएगा। और उसके बाद जब हम इनमें से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू L प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ है वो आ जाएगी। ये हमने लिया है ये पेरीमीटर, ये इसका पेरीमीटर लिया है। अगर हमने इसका एरिया लेना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका क्या फार्मूला होगा? उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। जितनी लेंथ होती है उसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। एक बात का बेटा आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है, जब भी एरिया आए, खा वो स्क्वायर का एरिया आए, रेक्टेंगल का आए, ट्राइएंगल का आए, पैरेललोग्राम का आए, किसी भी ज्योमेट्रिक शेप का एरिया आपने फाइंड करना हो तो आंसर के अंदर यूनिट के ऊपर आपने 2 लाजमी लिखना है। यूनिट स्केयर लाजमी आएगा। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्केयर आएगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्केयर आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर के ऊपर आपने स्केयर नहीं डालना। मीटर है तो आप आंसर में मीटर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो आप आंसर में सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। इसके 4 पोर्शन है, 2 ही फिगर उन्होंने दिए हैं, एक स्क्वायर दिए हैं और एक जो है वो रेक्टेंगल है। हमने क्वेश्चन 1 में जस्ट इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पहली वैल्यू में हमारे पास स्क्वायर है, उसके जो लेंथ है वो साइड जो है वो 3.7 सेंटीमीटर है। अब हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो पेरीमीटर फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड है, इज इक्वल टू 4 फार्मूले वाला है और साइड की लेंथ जो है वो 3.7 है। अब हमने क्या करना है कि 3.7 को हमने मल्टीप्लाई 4 से करना है, तो हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 14.8 सेंटीमीटर है। हमने ये वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इसका बी पार्ट जो है, ये हमारे पास जो फिगर बना है ये रेक्टेंगल है। इसका फार्मूला पहले लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका जो फार्मूला हमारे पास है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। अब 2 वैसे का वैसे रहे क्योंकि ये फार्मूले का है। इसकी जो लेंथ है ये 4.5 है और उसके बाद जो ब्रेथ इसकी है वो 2 है। अब हमने सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो इंटू वाले फिगर हैं इन्हें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू जब इसको ये ऐड करेंगे ये बन जाएगा 6.5। 6.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से 13 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे ऊपर हमने स्क्वायर राइट नहीं करना क्योंकि ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर ऊपर लिखते हैं तो जस्ट हम एरिया क्लियर राइट करते हैं। ये 2 पार्ट तो सॉल्व कर लिए है। थर्ड पार्ट बेटा ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है। इधर भी हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पहले हमने फार्मूला राइट करना है, उसके बाद हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है।
हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई साइड, इक्वल का साइन लगाएं 4 फार्मूले वाला, साइड की वैल्यू 4 है, 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर फाइंड हो गया। ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास जो है ये रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है। हम इसके लिए भी फार्मूला राइट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। 2 वैसे के वैसे राइट करेंगे, लेंथ हमारे पास 5 है और ब्रेथ जो है 2 है। 2 इंटू 5 में 2 ऐड करते हैं 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 सेंटीमीटर है। चारों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है।